बॉलीवुड के अजय देवगन के लिए साल 2024 बेहद अहम होने वाला है। कई बड़ी फिल्में आने को हैं, उनके करियर का आगे में गेम सेट कर देगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें हीरो बनकर बार बार वो सबको इम्प्रेस करते रहे, लेकिन विलेन बनकर भी खूब हीरो की टक्कर भी दी है। तो आइए उनकी 5 फिल्मों के बारे में जानते हैं वो जिसमें वो खतरनाक विलेन बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो लास्ट वीडियो तक बने रहिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि बड़ी ज़बरदस्त डायलॉग के साथ ही आपको बता दें कॉन्फिडेंस बड़ी चीज़ है, अगर निशानी पर लग जाए तो कमाल है वरना बवाल है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ज़बरदस्त डायलॉग अजय देवगन के पिक्चर का है, वहीं जिनका इस वक्त कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पे है। लगातार फिल्में कर रहे हैं जिन्हें दर्शक का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। सिनेमाघरों में काफ़ी सिंघम बन भौकाल काटा है, तो कभी विजय संगलवाकर बनकर भी दिल जीता है। ओटी पर भी बात करें तो फतेह कर चुके हैं। साल 2024 में कई मायनों अहम होने वाला है इस फिल्म को लेकर। आपको बता दें कि जिसकी पहली वजह है कि 4 बड़ी फिल्मों का सिनेमाघरों में रिलीज होना, उसमें से एक तो आ चुकी है, लेकिन जो आने वाली उसमें 2 बहुत बड़ी पिक्चर है जो अजय देवगन का आगे गेम सेट कर देगी। जी हाँ, तो बताइए अजय देवगन ने हीरो ही नहीं बल्कि विलन बनकर भी खूब नाक में दम किया है। पर जब से रोहित शेट्टी की सिंघम आई, हर कोई उन्हें पुलिस की वर्दी में मारदार देखना चाहता है। आज हम आपको 5 फिल्में बताएंगे जिसमें आप अजय देवगन क्रिएटिव रोल में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आइए जानते हैं वो कौन सी फिल्म। वहीं दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें मूवी के तो फर्स्ट में आता है कंपनी जिसे डायरेक्ट किए थे राम गोपाल वर्मा जी। जी हाँ दोस्तों, बता दें शुरुआत करते हैं साल 2002 में आई फिल्म कंपनी से पिक्चर अंडरवर्ल्ड पर आधारित थी। फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था। इसमें अजय देवगन के अलावा मोहनलाल, विवेक ओबरॉय, मनीषा कोइराला और अंतरा माली ने काम किया था। ये उस वक्त की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों से एक थी। इस पिक्चर में अजय देवगन ने मालिक का रोल निभाया। कहानी अंडरवर्ल्ड पे बॉम्बे की एक आपराधिक सेना जो पनप रहा था, उनके करीबी के मालिक थे। आपको बता दें कि अजय देवगन के और चंद्रकांत नागरे, विवेक ओबराय मौका मिलते ही मालिक और चंदू सत्ता ले लेते हैं। आपको बता दें कि आगे चलकर साम्राज्य के 2 प्रमुख बन जाते हैं। दोनों की दोस्ती के बावजूद मतभेद और गलतफहमियां हो जाती है। यह एक वक्त बाद में दोनों वफादार लोगों के बीच गैंगवार छिड़ जाता है। मालिक का ये निगेटिव रोल अजय देवगन के जबरदस्त तरीके से निभाए थे। वहीं दोस्तों सेकेंड नंबर फिल्म की बात करें तो सेकेंड नंबर मूवी का नाम है दीवानगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें ये फिल्म साल 2002 में आई थी। आपको बता दें इस फिल्म को डायरेक्ट किए थे अनीस बज्मी जी। जी हाँ दोस्तों, पता है आईएएस साइकोलॉजिकल थ्रिलर अक्षय खन्ना और अजय देवगन उर्मिला मातोंडकर ने काम किया था। इस फिल्म में अजय देवगन ने नेगेटिव किरदार निभाया था। इस पिक्चर के लिए उन्हें बेस्ट विलन का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था। आपको बता दें कि हालांकि पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन बाद में इसका तमिल में रीमेक भी बन गया। आपको बता दें कि फिल्म में अजय देवगन ने तरंग भारद्वाज का किरदार निभाया था, जो इसमें सरगम उर्मिला मातोंडकर का बचपन का दोस्त और संगीत गुरु का रोल प्ले करता है। आपको बता दें कि बाद में पता लगता है कि तरंग एक डिसक्रिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। वहीं बता दें कि उनकी दूसरी पर्सनैलिटी रंजीत नाम से, जो बाद में हत्या करने के बाद स्वीकार कर लेता है। वहीं दोस्तों नंबर 3 पे आता है खाकी, जिसे डायरेक्ट किए हैं राजकुमार संतोषी जी। काफी जाने माने डायरेक्टर हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और तुषार कपूर नजर आए थे। पिक्चर साल 2004 में आई थी। इस एक्शन थ्रिलर मूवी को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किए थे। वे उस वक्त की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉक्स ऑफिस पे फिल्म थी। आपको बता दें कहानी महाराष्ट्र के एक नगर चंद्रनगर से हुए सांप्रदायिक दंगों की जहां राज्य पुलिस जांच में लगी थी। इसी दौरान एक डॉक्टर इकबाल अंसारी के घर से भारी मात्रा में अवैध हथियार मिलते हैं। फिल्म में अजय देवगन ने यशवंत अगरे का रोल निभाया था। आखिर तक वो पुलिस वालों पर हमला करता रहा। आपको बता दें कि इस पिक्चर में अजय देवगन ने सचमुच हीरो के नाक में दम कर दिया था। दोस्तों नंबर 4 पे आता है मूवी काल। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं सोहम शाह जी। साल 2005 में यह फिल्म आई थी, नाम था काल। ये आपको बता दें कि सुपर नेचुरल थ्रिलर मूवी थी जिसकी शूटिंग जंगल में हुई थी। पिक्चर के करण जौहर और शाहरुख खान ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। वहीं अजय के अलावा फिल्म में जॉन अब्राहम, विवेक ओबरॉय, ईशा देओल और लता दत्ता नजर आई थी। पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी। अजय देवगन ने फिल्म में एक बार आत्मा का रोल प्ले किया था। जी हाँ दोस्तों, बता रहे जंगल में आए टूरिस्ट की मौत पर जिम्मेदार हैं। उनके किरदार का नाम था काली प्रताप सिंह। फिल्म में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिले। इस गाने में आपको बता दें काफ़ी चर्चे थे जो काफ़ी लाजवाब। नंबर 5 मूवी की बात करें तो नंबर 5 मूवी पे नाम आता है वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को डायरेक्ट है मिलन लथुरिया। अजय देवगन की फिल्म साल 2010 में आई थी। इस मिलन लथुरिया ने डायरेक्ट किए थे। जी हाँ दोस्तों, बता दें फिल्म में इमरान हाशमी, कंगना रनौत, पारसी देसाई और हरदीप हड्डा भी दिखाई थी। पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। दरअसल फिल्म मुंबई के अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम की जिंदगी में
पर आधारित थी। जी हाँ, जरूर बता दें इसका सिक्वल भी आया था जो काफ़ी लाजवाब हुआ था। आपको बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर ये भी फिल्म बहुत लाजवाब रहा, बहुत देर तक टिका। काफ़ी इसका फैंस भी अच्छा रिस्पांस देते हैं आज तक। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अजय देवगन की वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई की पिक्चर में अजय देवगन ने सुल्तान मिर्जा का रोल निभाया था। फिल्म की कहानी मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर सुल्तान मिर्जा और शोएब खान से थी। जी हाँ दोस्तों, बता दें जो अपनी शर्तें पर पूरे शहर पर राज करना चाहते थे। फिल्म में अजय देवगन का काफ़ी खतरनाक जबरदस्त अंदाजा था। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इस फिल्म के बारे में और बॉलीवुड सुपर एक्टर को एक दिल से मानते हैं अभिनेता, तो इस वीडियो के दिल से लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो में अपना कमेंट देकर जरूर जाइए।